क्लास 12 हिंदी 5 अंक के प्रश्न आते हैं कथा साहित्य से। कथा साहित्य की किताब है, इसमें कथा पढ़ना होता है। ये मुख्य 3 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है पंचलाइट कहानी, यानी कहानी है कि कथा बस अपने या सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट कहानी के आधार पर गोधन जो व्यक्ति है नायक है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा नदी है इस पर कहानी है, कर्मनाशा की हार कहानी की कथा बस लिखिए, अथवा बहादुर कहानी ये भी कहानी है कि कथा बस लिखिए। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं पंचलाइट कहानी की कथा। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी का शीर्षक पंचलाइट है। कहानी की भाषा सरल है। कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज में अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। गांव के महतो टोले में रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट एक तरह का लालटेन खरीदी जाती है, जो चंदे से होती है। उसमें 10 रुपये बचते हैं। उस 10 रुपये से पूजा सामग्री खरीद कर कीर्तन कराने का निर्णय होता है। संध्या का समय है, कीर्तन मंडली आती है, औरतें इकट्ठी होती है, किंतु इन मौके पर यह मालूम होता है कि लालटेन पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन, क्योंकि महतो टोली में इसे कोई जलाना जानता ही नहीं है। गांव की लड़की मुनरी जिससे गोधन प्रेम करता है, सिनेमा का गीत गांव में गाने पर जात से अलग कर दिया गया है, पंचलाइट जलाना जानता है। जात की प्रतिष्ठा के लिए गोधन की सजा वापस की जाती है। गोधन बुलाया जाता है, वह पंचलाइट को जलाकर अपनी दस्ता सिद्ध कर देता है। सभी उसे आदर से देखते हैं। पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र गोधन का चरित्र चित्रण। गोधन का चरित्र चित्रण। पंचलाइट कहानी में गोधन प्रमुख पात्र है, यानी नायक है। गोधन पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र व नायक है। कहानी उसी के आसपास रहती है। भोला भाला ग्रामीण जुआ। गोधन महतो टोले का भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण जुआ है। हम तुमसे मोहब्बत करते सनम तमाम विरोध के बावजूद सिनेमा का गाना नहीं छोड़ता है, गाता रहता है। चतुर और होशियार। गोधन ग्रामीण होते हुए भी चतुर व होशियार है। जब टोले में पंचलाइट जलाने की बात आती है तो मुंदरी को यह पता होता है, मुंदरी को यह बता देता है कि वह जलाना जानता है। वह अपनी होशियारी सिद्ध कर देता है। मानी जुआ, वह बड़ा मानी जुआ है। पंचलाइट जलाने के लिए बुलाए जाने पर मना कर देता है। मुनरी काकी के कहने पर पंचलाइट जला देता है। समाज हितकारी जुआ। गोधन समाज हितकारी जुआ है। पंचायत व समाज की प्रतिष्ठा की बात पर अपना अपमान भुलाकर पंचलाइट को जलाता है। इस प्रकार अपने समाज, जाति और पंचायत की मान प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। इस तरह गोधन एक प्रगतिशील जनहितकारी जुआ है। पंचलाइट पढ़ा, अब पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी अमरकांत की कहानियों में से एक कहानी है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, यानी आधारित है। मानवीय सहानुभूति ही वर्ग भेद है झूठे प्रदर्शन को मिटा सकती है। कहानी का प्रमुख पात्र दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो अपनी माँ की मारपीट से उबकर शहर भाग आया है। यहाँ पर वह निर्मला के यहाँ नौकरी करता है। वह मेहनती व ईमानदार है, पर मालकिन उस पर अविश्वास करती है, उसे डांटती फटकारती है। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा है। अपनी मेहनत और असहाय बालक होने के कारण सभी का कार्य करता रहता है, रोटी भी बनाता है। बार बार पीटने और धमकाए जाने की वजह से गलतियां कर बैठता है। संदेह में क्रूरतापूर्वक पीटा भी जाता है। 11 रुपये की चोरी का आरोप भी लगता है। वह अपनी सारा सामान छोड़कर भाग जाता है। तब निर्मला व उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी ईमानदारी पर तब विश्वास होता है। तब सभी उसके ऊपर किए गए अत्याचारों के लिए पछताते रहते हैं। तीसरी कहानी है कर्मनाशा की हार। कहानी का सारांश। कथा वस्तु कर्मनाशा की हार कहानी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की सामाजिक कहानी है। इसमें ग्रामीण अंचल की रूढ़ियों
वर्ग संघर्षों, अंधविश्वासों की भावना को व्यक्त किया गया है। कहानी में ब्राह्मण युवा कुलदीप पड़ोसी मलाह की बेटी जो विधवा है फूलमतिया से प्यार कर बैठता है। वह उसके बच्चे की माँ बन जाती है। फूलमतिया का माँ बनना पूरे गांव में तूफान मचा देता है। फूलमतिया से अवैध संबंध करके सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। तभी कर्मनाशा की बाढ़ आती है। कर्मनाशा नदी का नाम है। इसमें बाढ़ आती है। लोग कर्मनाशा नदी के प्रकोप से बचने के लिए, उसके पाप से बचाने के लिए नर बलि के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी उसके बच्चे को उसमें डालना चाहते हैं। कर्मनाशा नदी के किनारे नई डीह नामक गांव है। इस गांव में भैरव पांडे रहते हैं। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। कुलदीप छोटा भाई उनका है। कुलदीप का फूलमतिया से प्रेम है। भैरव पांडे के जानने के बाद कुलदीप गांव छोड़कर भाग जाता है। कुलदीप के बड़े भाई भैरव पांडे फूलमतिया को अपना बहू व बालक को कुलदीप का बेटा स्वीकारते हैं। कर्मनाशा की तट पर पहुंचकर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं, यदि वे एक एक के पापों को गिनाने लगें तो खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ पाप किए हैं। भैरव पांडे अंधविश्वासों का, रूढ़वादियों का, समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। इस प्रकार एक कुप्रथा नर बलि का अंत होता है। कहानी की भाषा सरल है। उद्देश्य सामाजिक अंधविश्वासों को से ऊपर उठकर मानवतावादी सोच की स्थापना ही कहानी का उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद।